नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आज हम चर्चा करेंगे कि कुंडली में स्पोर्ट्स पर्सन का कौन सा योग होता है। कैसे ये देखेंगे कि व्यक्ति एक सफल खिलाड़ी बनेगा, एक स्पोर्ट्स पर्सन बनेगा। अब दर्शकों, खिलाड़ी बनने के लिए जो ग्रह मुख्य है, जो स्पोर्ट्स का कारक ग्रह है, वो है मंगल। तो कुंडली में मंगल का बलवान होकर बैठना आवश्यक। इसके अतिरिक्त जिस ग्रह को देखना चाहिए वो है बुध। चूँकि खेल में डिसीज़न की आवश्यकता होती है कि सही वक्त पर सही डिसीज़न लिया जा सके और रिस्क कैलकुलेट करना आवश्यक होता है, तो उसके लिए बुध ग्रह को भी देखना आवश्यक होता है। अब जो मुख्य भाव हैं वो हैं तीसरा भाव और छठा भाव। एक खिलाड़ी बनने के लिए जो मुख्य गुण होने चाहिए वो हैं साहस का होना, पराक्रम का होना, धैर्य का होना, और इसका जो मुख्य भाव है वो है तीसरा भाव। कुंडली में तीसरा भाव बली होना चाहिए या उसमें ग्रह बैठे हों। सूर्य, राहु, मंगल, शनि आदि ये ग्रह यदि तीसरे भाव में बैठे हों तो ये शुभ होता है। अब एक खिलाड़ी में जुझारूपन होना आवश्यक है, क्योंकि विरोधी टीम से कंपटीशन होता है और कंपटीशन में सक्सेस के लिए हम छठा भाव देखते हैं। चाहे इसको ये कहें कि शत्रु पर विजय पानी हो या विरोधियों पर विजय पानी हो, तो उसके लिए छठे भाव का मजबूत होना आवश्यक है। तो तीसरा भाव और छठा भाव मुख्य भाव है। अब दशम भाव चूंकि करियर का भाव होता है, तो यदि दशम भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठ जाए तो वहां पर एक खिलाड़ी बनने की संभावना होती है। आइए दर्शकों, आज हम एक कुंडली का विश्लेषण करते हैं। ये एक मशहूर खिलाड़ी की कुंडली है जिन्होंने अपने देश के लिए काफ़ी योगदान दिया है और काफ़ी प्रसिद्धि भी पाई है। तो इनकी कुंडली जो है तुला लग्न की कुंडली है। अब इसमें हम सबसे पहले मंगल को देखेंगे कि मंगल की क्या स्थिति है, क्योंकि मंगल जो है वो स्पोर्ट्स का कारक है। खिलाड़ी बनने के लिए सबसे पहले मंगल को देखना आवश्यक है। तो मंगल यहाँ इनके सप्तम भाव में अपनी स्वयं की राशि मेष में बैठा है। केंद्र भाव में अपनी स्वराशि में बैठकर मंगल यहाँ रोचक नाम का योग बना रहा है, जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक योग है। तो मंगल इनकी कुंडली में सर्वाधिक बलवान ग्रह है और मंगल की दृष्टि लग्न पर भी पड़ रही है, तो स्वाभाविक रूप से मंगल के गुण व्यक्ति में आ जाएंगे। जो व्यक्तित्व होगा व्यक्ति का वो मंगल के गुणों से प्रभावित होगा, जैसे कि उसमें पराक्रम होगा, जुझारूपन होगा, साहस होगा, एनर्जी होगी, चूंकि खेल के लिए एनर्जी का होना आवश्यक है। तो मंगल इनकी कुंडली में बहुत ही शुभ स्थिति में। दूसरा, शरीर का बलिष्ठ होना आवश्यक है, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए लग्न को भी देखना चाहिए, छठे भाव को भी देखना चाहिए। तो यहाँ पर लग्न का स्वामी शुक्र केंद्र भाव में बैठा है अपनी मित्र राशि मकर में। तो लग्नेश शुक्र यहाँ बहुत अच्छी स्थिति में है। शुक्र की दृष्टि यहाँ दशम भाव पर भी पड़ रही है, तो ये भी काफ़ी अच्छा योग होता है। करियर के लिए बहुत अच्छा योग होता है। व्यक्ति अपने जीवन में, करियर में सफलता प्राप्त करता है। तीसरा भाव, अब तीसरे भाव में यहाँ तीन ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, शनि और बुध। शनि यहाँ पर योग कारक ग्रह बन रहा है। दूसरा, शनि यहाँ पंचमेश भी बन रहा है। अब पंचम भाव जो होता है बुद्धि का होता है, ज्ञान का होता है। व्यक्ति में ज्ञान की क्षमता दे रहा है, जिसको वो स्पोर्ट्स में यूटिलाइज करेगा, तार्किक शक्ति दे रहा है।
बुध यहाँ पंचमेश शनि के साथ बैठा हुआ है, तो ये भी शुभ स्थिति है। व्यक्ति में डिसीजन मेकिंग की क्षमता होगी, निर्णय ले सकता है, सोच समझ कर निर्णय लेगा, रिस्क लेने की क्षमता होगी। सूर्य भी यहाँ पर तीसरे भाव में है, तो सूर्य की ये बहुत शुभ स्थिति होती है। तीसरे भाव में सूर्य काफ़ी शुभ फल देता है। व्यक्ति में विल पावर काफ़ी स्ट्रांग होगी, इच्छा शक्ति होगी, आत्मविश्वास उसमें काफ़ी होगा, जो कि एक सफल खिलाड़ी बनने का मुख्य गुण है। तो यहाँ पर तीसरा भाव काफ़ी शुभ स्थिति में है। तीसरे भाव में 3 ग्रह शनि सूर्य बुध बैठे हुए हैं। अब इनकी कुंडली में जो मुख्य राजयोग बन रहे हैं, उनमें एक रोचक योग तो हो ही गया कि मंगल अपनी राशि में बैठा है। दूसरा, यहाँ चंद्रमा और बृहस्पति का योग बन रहा है, गज केसरी योग, जो कि व्यक्ति को काफ़ी प्रसिद्धि, यश, कीर्ति देता है, धन भी देता है। चूँकि ये धन भाव में बन रहा है तो व्यक्ति धनवान भी होगा। तो चंद्र और बृहस्पति का गज केसरी योग इनकी कुंडली में बन रहा है, जिसने इनको काफ़ी यश प्रसिद्धि दी। यहाँ पर चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक में है, लेकिन चंद्रमा का नीच भंग राजयोग हो रहा है। चूँकि चंद्रमा यहाँ वृश्चिक राशि में बैठा है और वृश्चिक राशि को मंगल देख रहा है अपनी अष्टम दृष्टि से, तो चंद्रमा का नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। तो इस प्रकार गज केसरी योग ने इनको जीवन में काफ़ी यश दिया, प्रसिद्धि दी, धन दिया। इसके साथ ही जो एक मुख्य राजयोग इनकी कुंडली में बन रहा है, वह है शनि और बुध का राजयोग। चूँकि शनि तुला लग्न में योग कारक ग्रह होता है और बुध भी यहाँ नवम भाव का स्वामी है, त्रिकोण भाव का स्वामी है, और शनि यहाँ केंद्र भाव का भी स्वामी है। तो एक केंद्र भाव का स्वामी और त्रिकोण भाव का स्वामी यदि बैठ जाते हैं किसी भाव में, तो एक श्रेष्ठ राजयोग बनाते हैं। तो शनि और बुध का जो योग बन रहा है तीसरे भाव में, ये भी एक राजयोग दे रहा है। चूँकि तीसरे भाव में बन रहा है तो व्यक्ति खिलाड़ी बना, एक सफल खिलाड़ी बना। एक अन्य योग इनकी कुंडली में बन रहा है, वो है वेशी योग। सूर्य से दूसरे भाव में यदि कोई शुभ ग्रह बैठा हो, तो सूर्य से दूसरे भाव में यहाँ शुक्र बैठा हुआ है, तो ये वेशी योग बना रहा है। ये भी एक शुभ योग है जो यश देता है, प्रसिद्धि देता है। करियर भाव का स्वामी चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा है, तो यहाँ पर करियर का स्वामी चंद्रमा चूंकि बृहस्पति के साथ बैठा है, तो करियर में काफ़ी सफलता दी, यश दिया, प्रसिद्धि दी। शुक्र की दृष्टि भी दशम भाव पर है, तो जीवन में काफ़ी धन भी दिया शुक्र ने। चूँकि शुक्र जो है वो होटल का, रेस्टोरेंट का कारक ग्रह है, तो शुक्र की दृष्टि दशम भाव पर पड़ने पर रेस्टोरेंट का व्यवसाय भी किया है इन्होंने। चूँकि चंद्रमा जो करियर का स्वामी है दूसरे भाव में बैठा है, जो कि खान पान का घर है, और चंद्रमा भी खान पान से संबंध रखता है। छठे भाव में है मीन राशि, और मीन राशि का स्वामी है बृहस्पति, जो कि दूसरे भाव में बैठा है। बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ छठे भाव पर है, तो छठे भाव के स्वामी की दृष्टि छठे भाव पर होने के कारण छठा भाव जो है वो काफ़ी श्रेष्ठ स्थिति में है, अर्थात विरोधियों पर विजय, शत्रुओं पर विजय। तो ये गुण भी इस कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। तो तीसरा भाव और छठा भाव काफ़ी बलवान स्थिति में है, मंगल काफ़ी बलवान स्थिति में है, लग्नेश केंद्र भाव में बैठकर शुभ स्थिति में है, और कई शुभ योग बन रहे हैं, राजयोग बन रहे हैं, गज केसरी योग बन रहा है, रोचक योग बन रहा है। तो इन सभी श्रेष्ठ योगों के कारण और भावों की शुभ स्थिति होने के कारण इन्होंने जीवन में काफ़ी सफलता पाई और यश और कीर्ति अर्जित करी। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।